प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज लोगों को वचन को ध्यान करेंगे। तो शनिवार के दिन अपन ये सुने हैं कि मंदिर या मंदिर बनाना और कलीसिया भी बनाना। तो मंदिर या कलीसिया से अधिक अपना आत्मिक जीवन को अपन पवित्र विश्वास पर, अति पवित्र विश्वास पर बना लेना है, वहां तक अपन ध्यान करेंगे। तो आज अपन ध्यान करने वाला बात यह है कि जो आत्मिक जीवन को, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को ठीक रीति से न बना ले तो बहुत बड़ा नष्ट होने वाला है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। क्योंकि मंदिर बना रहे हैं प्रार्थना के लिए, ठीक है, और मंदिर से श्रेष्ठ सेवा कलीसिया बनाना, कलीसिया चर्च बनाना, चर्च से अधिक लोगों को, बहुत सारे अन्य जाति लोगों को यीशु में लाना और कलीसिया बनाना, ये और ऊंची सेवा है। तो वो सेवकाई भी अच्छे है, ये सेवकाई भी अच्छे है, लेकिन जब सेवा करते जब अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी अपन श्रद्धा रखना चाहिए। क्योंकि जो मंदिर या परमेश्वर के लिए भवन बनाने में या सेवकाई में, कलीसिया बनाने में चलते चलते, दौड़ते दौड़ते अपने आत्मिक जीवन पर, अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन पर श्रद्धा न रखने से अपने को बहुत बड़ा नष्ट होता है। उसके लिए एक अच्छे उदाहरण भक्त पवित्र बाइबल में अपने को दिखाई दे, उनके बारे में सुनेंगे। देखिए, तो अभी आपको मालूम ही होगा कौन है वो अच्छे भक्त, सुलेमान राजा। कौन है? सुलेमान राजा। सुलेमान राजा ने एक कारण जन्म है, एक कारण से पृथ्वी पर पैदा हुआ है। सुलेमान का माता बत्सेबा, पिताजी दाऊद और बत्सेबा का प्रतिज्ञा का पुत्र, प्रतिज्ञा परमेश्वर की वादा का पुत्र सुलेमान राजा है। दाऊद ने भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है दाऊद, और बत्सेबा भी बहुत अच्छे भक्ति करने वाली स्त्री थी, परमेश्वर को और पति को भाई मानने वाली स्त्री है बत्सेबा। तो दाऊद और बत्सेबा माता पिता बहुत भक्त श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा जन्म लिए, उनके पैदा हुआ है सुलेमान राजा। तो परमेश्वर पहले ही दाऊद को बताया है, मैं तुमको संतान दूंगा, मैं तुम्हें और बत्सेबा को मैं आशीर्वाद दूंगा। वे आशीर्वाद का स्वरूप यह है कि एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम तुम रखना है सुलेमान। क्या रखना है? सुलेमान। सुलेमान का मतलब शांत का स्थापक, शांत का राजा। तो उसी प्रकार जैसा परमेश्वर वादा किया है, प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा को पूरे करे है परमेश्वर। सुलेमान राजा पैदा हुआ है। तो ये सुलेमान राजा यीशु मसीह का तुल्य है। सुलेमान राजा यीशु मसीह का तुल्य है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम भी शांत का राजा, सुलेमान राजा का नाम भी शांत का राजा। और यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाए, यीशु मसीह उनकी पवित्र लोगों के द्वारा कलीसिया को बनाए। सुलेमान राजा ने परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा परमेश्वर के लिए भवन बनाए। तो यीशु मसीह आने से पहले सुलेमान राजा का समय है। तो सुलेमान राजा यीशु मसीह का सादृश्य है। तो पूरे तरफ में यहाँ पर सादृश्य बोले तो आदि से लेकर अंत तक, इसका मतलब आरंभ से लेकर आखिरी तक सुलेमान राजा यीशु का सादृश्य नहीं है। यहाँ पर सादृश्य ज्ञान के विषय में सादृश्य है, और निर्माण के विषय में सादृश्य है, ज्ञान के विषय में, निर्माण के विषय में, और न्याय बताने में, ठीक रीति से न्याय करने में सुलेमान राजा सादृश्य है। और सुलेमान राजा का नाम, यीशु का नाम एक ही है, शांत का राजा। समझ में? तो इसीलिए देखिए, तो यीशु मसीह का सादृश्य सुलेमान राजा यीशु मसीह का तुल्य है। इसका मतलब जैसा सुलेमान राजा यरूशलेम का मंदिर बना रहे, उसका सादृश्य ये है कि जब भी परमेश्वर बताए इस प्रकार ये सुलेमान राजा के द्वारा भवन बनाया जा रहा है, और एक सुलेमान राजा आएगा, कौन? यीशु मसीह, उनके द्वारा कलीसिया बनाए होंगे। तो पहले ही परमेश्वर ने वहां पर अपने को सूचना दी है। तो इसीलिए यीशु मसीह संतान में
इब्राहिम का संतान, इसहाक का संतान, याकूब का संतान, दाऊद का संतान कहा गया है यीशु मसीह, है या नहीं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद का संतान यीशु मसीह कहा गया है या नहीं? तो देखिए, तो उसी प्रकार दाऊद के वंश में, दाऊद के सीरियल में, दाऊद के क्रम में, दाऊद के गोत्र में और एक व्यक्ति यीशु का सादृश्य रहना है बोल के परमेश्वर सुलेमान राजा को चुन लिए। समझ में? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद, दाऊद होने के बाद सुलेमान राजा सादृश्य है, यीशु का सादृश्य। तो देखिए, तो ये सुलेमान राजा जो वादा का पुत्र है, प्रतिज्ञा का पुत्र, इसलिए ये कारण से जन्म हुआ है। एक बहुत बड़ा वजह है सुलेमान राजा के जन्म के पीछे, सुलेमान राजा के पैदा होने से पहले एक बहुत बड़ा परमेश्वर की योजना है। एक योजना के साथ उन्होंने पैदा हुआ है। वो योजना क्या है? वो योजना यही है कि सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर का काम धरती में होना है। उसी प्रकार और आने वाले सुलेमान यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर का काम धरती में होने वाला है। तो सुलेमान राजा ने बचपन से, बाल्यकाल से ज्ञानवान है। कैसे? बचपन, बाल्यकाल से, बालक के समय से ही सुलेमान राजा बहुत ज्ञानवान है और जवान युवक के समय भी बहुत ज्ञानवान है। जब सुलेमान राजा बालक थे तभी सुलेमान राजा ने उनके राज्य में बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े मंत्री या उनके पास आने वाले उम्र से बहुत बड़े लोगों को न्याय बताने वाला था, ठीक रीति से न्याय बताने वाला था। अपन देखें तो यीशु मसीह भी नजरेत में बड़े हैं यीशु मसीह। तो नजरेत में यीशु मसीह ने क्या करे हैं? वहां पर नजरेत और गलीलिया में बचपन में यीशु मसीह ने जो व्यवस्था के बारे में जो इस्राएल लोगों के धर्म, जो व्यवस्था का उपदेश करने वाले सद्दुकई, फरीसी लोग सब वो बालक से वाद विवाद करते थे। जब समाज मंदिर में जो पड़े हुए व्यवस्था के जो नेतागण जो है, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, उनसे यीशु मसीह बचपन से ही वाद विवाद करते थे। यीशु मसीह के ज्ञान में से, यीशु मसीह के सवाल को कोई भी जवाब नहीं देते थे। ये भी यहाँ पर वही हुआ है। पहले सुलेमान राजा के बचपन से ही, बाल्यकाल में सुलेमान राजा को बहुत ज्ञान दिए परमेश्वर, क्योंकि अपने सबको मालूम है परमेश्वर सुलेमान राजा के पास आकर पूछा है, तुम्हें क्या चाहिए? धन संपत्ति, धन दौलत, और क्या चाहिए? किसी शत्रु का, दुश्मन का प्राण चाहिए? जब सुलेमान, किसी को कुछ भी मत चाहिए प्रभु, सिर्फ मुझे बुद्धि या ज्ञान का हृदय दीजिए, क्योंकि इतने बड़ा साम्राज्य इस्राएल 12 गोत्र लोगों को मैं ठीक रीति से न्याय करना है। न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान के हृदय दे। तो वो बात सुनकर, वो विनती सुनकर परमेश्वर खुश हो गए, परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और उसके साथ साथ भी धन दौलत और शत्रुओं का शाम भी सुलेमान राजा को आशीर्वाद के रूप में दे दिया, अपने सबको मालूम। तो अब यह बात यह है कि सुलेमान राजा यरूशलेम का मंदिर बनाने से पहले, यरूशलेम मंदिर बनाने से पहले ही सुलेमान राजा के बारे में पूरे संसार में सुलेमान राजा के ज्ञान के बारे में फैल चुके हैं। सुलेमान राजा के ज्ञान के बारे में जो प्रशंसा, सब लोग, सब हर राज्य में सुलेमान राजा की चर्चा, पृथ्वी के हर राज्य में सुलेमान राजा, इस्राएल देश में एक राजा है, सुलेमान है, कितना ज्ञानवान है, कितना कठिन प्रश्न, कठिन सवाल पूछने से आसानी से जवाब देते, जितना कठिन न्याय आदमी को भी उन्होंने ठीक रीति से न्याय बताते हैं। उसके मन में या उसके दिल में कुछ भी छिपा नहीं रहते हैं, इतना खरा है और ठीक रीति से ज्ञान बताने वाला है। उसके बाद बहुत कवि है और उसकी बुद्धि और बहुत ऊंची है। इस प्रकार सुलेमान राजा के बारे में हर पृथ्वी के हर राज्य में सुलेमान राजा के ख्याति, उसकी प्रशंसा, उसकी ऊंचाई, उन्नति के बारे में चर्चा हुई है, चले गए उसके बारे में गवाही, सुलेमान राजा के ज्ञान की गवाही हर राज्य में चल चुके हैं। कब? यरूशलेम का मंदिर निर्माण होने से पहले। अभी देखिए, और जब भी सुलेमान राजा ज्ञान के द्वारा क्या करे है, जो नीति वचन को लिखा है, पद को लिखा है, जैसा दाऊद ने भजन संहिता लिखा है, और सुलेमान राजा भी
नीतिवचन को लिखा है, समुपदेशक को लिखा है जब जवान है, जब युवक के समय में। और अपन देखें तो प्रथम राजा का ग्रंथ बालक के समय या बालक के समय से जवान के समय में। प्रथम राजा का ग्रंथ 4 का अध्याय 29 से अपन देखें तो वृक्ष जाति के बारे में, वृक्ष जाति और नाना प्रकार के पशु और पक्षियों के बारे में अच्छे अच्छे बातें सुलेमान राजा ने लिखा है। प्रथम राजा का ग्रंथ अपन देखें तो देखिए, प्रथम राजा का ग्रंथ 4 का अध्याय 29 वचन देखिए, 29 वचन देखिए क्या करे। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तक के रेतकणों, देखो रेतकणों के तुल्य अनगिनत गुंडिये, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। मिस्रियों की बुद्धि से और बढ़कर बुद्धि सुलेमान राजा की है, क्योंकि मिस्रियों बहुत ज्ञानवान है, उससे अधिक बुद्धि सुलेमान राजा को परमेश्वर दिया है। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दरदा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। देखो पृथ्वी के चारों ओर सुलेमान राजा की कीर्ति प्रशंसा फैल गई है, प्रशंसा कर रहे हैं। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। 1005 गीत लिखा है और 3000 नीति वचन उनके मुंह से निकला है। प्रोवर्ब्स, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स। 3000 नीति वचन, 1050 देखो 1005 गीत। दाऊद ने 150 तक लिखा है लगभग, दाऊद ने। ले वो दाऊद की भजन संहिता में मूसा का भी है, सुलेमान राजा के कोरह का पुत्र का भी है, इसीलिए लगभग 150 तक दाऊद की भजन संहिता। लेकिन सुलेमान राजा के गीत कितने हैं? 1005। देखो उनकी ख्याति। और देखो फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर दीवार में से उगते हुए जूफा तक सब पेड़ों की चर्चा और पशु पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की, और देश देश के लोगों, पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। ये देखिए लेबानोन देवदार वृक्ष के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जलचरों के बारे में। ये देखिए पशु के बारे में, पक्षियों के बारे में, जलचरों के बारे में, पेड़ों के बारे में, हर प्रकार के हर एक, सुलेमान राजा को छुप कर कुछ नहीं, हर एक बात में, हर एक के बारे में सुलेमान राजा ने नीति वचन कहा। और 1005 गीत भी लिखा है, और उनकी कीर्ति हर राज्य में फैल चुके हैं। तो सुलेमान राजा की बुद्धि या ज्ञान को देखने के लिए दूर देश से राजा लोग आते थे सुलेमान राजा को। इतना ज्ञान सुलेमान राजा को परमेश्वर ने दिया है, इतना ज्ञान सुलेमान राजा को परमेश्वर दिया, इतना ज्ञान यीशु मसीह को भी। इसीलिए ज्ञान के तुल्य है, शांत के तुल्य है, और निर्माण में सुलेमान राजा तुल्य है। तो ये पूरे होने के बाद, ये पूरे जवान समय में ये पूरे लिखा है। ये होने के बाद प्रथम राजा 5वां अध्याय में 5वां अध्याय दूसरा वचन में, जब यरूशलेम भवन का निर्माण सुलेमान राजा शुरू किया। सुलेमान राजा पूरा नीति वचन लिखने के बाद, लोगों को ज्ञान बताने के बाद में आखिरी में यरूशलेम भवन का निर्माण शुरू किया है। प्रथम राजा का ग्रंथ 5वां अध्याय है। पहले भवन का निर्माण तो नहीं किया है। देखो प्रथम राजा 5वां अध्याय देखिए दूसरा वचन पहला वचन से देखिए। सोर नगर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन पर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यह संदेश भेजा, तुझे मालूम है कि
मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा का नाम का एक भवन इसीलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर विश्राम दिया है और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ी थी। अभी देखिए यहाँ पर सुलेमान राजा ने कह रहे हीराम दाऊद का राजा है, तो दाऊद हीराम सुना है दाऊद राजा का बेटा सुलेमान राजा क्या हुआ है, राजा बना है। तो बहुत ठीक है, जो पिता जैसे चले उस प्रकार सुलेमान राजा भी चलते, उसका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। तो हीराम भी खुश हुआ है जब सुलेमान राजा ने हीराम को भेजा है, समाचार भेजा है। तो मेरा पिता यरूशलेम, मेरा पिता दाऊद ने यरूशलेम मंदिर के लिए यरूशलेम भवन बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे युद्ध करे हैं, शत्रुओं के लोगों को बहाए हैं धरती में। तो इसीलिए तुम नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे लिए यरूशलेम भवन निर्माण करना है। तो इसीलिए अब ये मेरे को तो कोई भी विरोधी नहीं, मेरे चारों ओर शांत है, चारों ओर शांत है। तो अभी मैं भवन यरूशलेम मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए मैं भवन मंदिर का निर्माण करने के लिए तैयार हो बोल के समाचार हीराम राजा को सुलेमान राजा ने भेजा। तो 5वां अध्याय में यहाँ पर अपने को डिस्कशन यहाँ से निर्माण के बारे में शुरू होते हैं। तो अभी देखिए यरूशलेम मंदिर का निर्माण से पहले ही सुलेमान राजा नीति वचन भजन संहिता सब लिखा है, भजन का गीत लिखा है, नीति वचन लिखा है। उसी प्रकार पहले ही व्याह हुआ है, सुलेमान राजा को यरूशलेम मंदिर बनाने से पहले ही व्याह भी हुआ है, व्याह हुआ है। तो व्याह होने के बाद देखिए सुलेमान राजा ने 7 साल पूरा 7 साल लगे हैं यरूशलेम भवन बनाने को। 7 साल होने के बाद उनके लिए एक नगर बना लिया, उसके लिए 13 साल। सुलेमान राजा का विवाह यरूशलेम मंदिर का निर्माण से पहले हुआ। तो सुलेमान राजा का विवाह होने के बाद, उनका शादी होने के बाद उन्होंने क्या शुरू करे है, यरूशलेम का मंदिर यरूशलेम भवन बनाने के लिए शुरू करे है निर्माण। तो वो पूरा 7 साल लगे है। उसके बाद और सुलेमान राजा उनके लिए और उनके पत्नी के लिए एक अच्छा बड़ा शहर बना लिया। वो शहर के लिए 13 साल लगे, एक नगर बना लिए है रहने के लिए 13 साल। तो यरूशलेम भवन के लिए 7 साल और इसके लिए 13 साल, पूरा 20 साल हो गए। 20 साल शादी होने के बाद 20 साल पूरा निर्माण के समय में भी लग गए सुलेमान राजा। देखो पूरा 20 साल निर्माण के जो कैसे निर्माण हो रहे वही देख रहे हैं, उसके लिए ही काम करते रह रहे हैं। कौन? सुलेमान राजा। इसका मतलब सुलेमान राजा को व्याह होने के बाद यरूशलेम भवन का निर्माण हुआ। तो उसका व्याह कब हुई? जब इस्राएल लोगों का व्याह का समय 21 साल 20 से 21 साल पकड़ेंगे। इसका मतलब 21 साल के उम्र में सुलेमान राजा का व्याह हुआ। 21 साल से लेकर बाद में 7 साल तक यरूशलेम भवन का निर्माण होने के बाद 13 साल उसका नगर का निर्माण पूरा। वो 20 साल और 21 साल पूरा कितना हो गए? 45 साल, 45 ईयर्स है, 45 साल। इसका मतलब जब 45 साल का मतलब जब वो जवान ही है, जब भी युवक कहा जाता है, क्योंकि जब लोग 200 साल तक जीते थे, 150, 130, 120, 200 साल तक जीते थे। तो पूरा कितना हो गया? अभी सुलेमान राजा का उम्र पूरा 45 साल के। जब 45 साल सुलेमान राजा का उम्र है तब यरूशलेम भवन का निर्माण, उसका शहर का निर्माण भी पूरे हो गए। इसका मतलब बराबर 20 साल उन्होंने सुलेमान राजा ने जो मंदिर का और नगर का निर्माण में थे, उन्होंने बिजी थे जब उन्होंने काम करते थे। उसके बाद जब तक सुलेमान राजा यीशु मसीह को परमेश्वर को बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, उसके बाद ही धीरे धीरे से सुलेमान राजा का क्या हुआ है? सुलेमान राजा का आत्मिक जीवन नाश होना शुरू हुआ है। आत्मिक जीवन पूरा क्या हो गया? आत्मिक जीवन नष्ट होना, आत्मिक जीवन पूरा तुच्छ होना। क्यों ऐसा क्यों हो गए? सुलेमान राजा का आत्मिक जीवन पूरा ऐसा लुप्त क्यों हो गए? इसका मतलब पूरा नीचे क्यों हो गए हैं? वो कल की संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह
ये सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आत्मिक जीवन अति पवित्र विश्वास पर बना लेना है प्रभु। वो बहुत 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 श्रेष्ठ संदेश है। हाँ प्रभु, हम कलीसिया बना रहे और मंदिर बना रहे, उससे अधिक पहले हम हमारा आत्मिक जीवन अति पवित्र विश्वास बना लेना है। कच्चे उदाहरण सुलेमान राजा को हम बताए प्रभु, उन्होंने 7 साल प्रभु तुम्हारे मंदिर का निर्माण किए हैं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन का निर्माण सही रीति से नहीं कर लिए प्रभु। उसके कारण कल हमको और वचन के बारे में सुनाओ प्रभु। जितने लोग अभी तक संदेश सुने और सुने और हर एक के अंदर संदेश को फल फलो। कल मिलते जब वचन गहरे मिलने का अनुरोध, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से एकांत पवित्र आत्मा सहभागिता इस दिन से प्रमाण तक सारे भक्तियों सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड।